गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इट्स टेक्निक्स। मतलब यहाँ तक पढ़ लिया था हमने कि इसकी कौन कौन सी ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिससे हमें स्ट्रेस क्रिएट होता है। टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी तक पढ़ लिया था पेज नंबर 46 पे। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में क्या है कि स्ट्रेस जो है हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब सकारात्मक भी हो सकता है, एज वेल एज नेगेटिव, और नकारात्मक भी हो सकता है। डिपेंड करता है, निर्भर करता है किसके ऊपर, सिचुएशन के ऊपर कि सिचुएशन कैसी है। तो हमारा दो प्रकार का होता है स्ट्रेस, तनाव हमारा दो प्रकार का होता है। कैसा? स्ट्रेस, EUSTRESS, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस, मतलब सकारात्मक तनाव। और एक होता है डिस्ट्रेस, उसको बोलते हैं नेगेटिव स्ट्रेस। ठीक है, तो इसमें हो गया नकारात्मक तनाव। दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस अगर पेपर में आता है तो स्ट्रेस और डिस्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस के बारे में, अभी स्ट्रेस में लिखा हुआ है, अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज पॉजिटिव स्ट्रेस तो भी इसका नाम स्ट्रेस ही होगा। तो स्ट्रेस इज ए पॉजिटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। इट हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। ये जो है आपकी एक सकारात्मक फॉर्म है किसकी? स्ट्रेस की। इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपकी नीचे दे रखी हैं। जैसे फर्स्ट है आपकी मोटिवेट्स फोकसस एनर्जी। क्या करता है? प्रेरित करता है और एनर्जी पे फोकस करता है, ऊर्जा पे फोकस करता है। इन शॉर्ट इज शॉर्ट टर्म, ये जो है हमारा बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे समय के लिए है। थर्ड इज परसीव्ड एज विद इन आवर कोपिंग एबिलिटीज़, हमारी जितनी भी क्षमता हैं उन पे ये निर्भर करता है। ठीक है। फील्स एक्साइटिंग, मतलब एक रुचिपूर्ण तरीके से हम किसी चीज़ को फील कर सके तो उस चीज़ को बढ़ावा देता है। मतलब अगर आप किसी तनाव में हैं, किसी स्ट्रेस में हैं, किसी टेंशन में हैं, जब भी आप अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करें, एनर्जी पे फोकस करें। ठीक है, उसको बहुत ही शॉर्ट टर्म में रखें, उसको दूर करने की क्षमता का प्रयास करें और एक तरह से रुचिपूर्ण फील करें। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को सुधारता है, आपकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा। प्रमोट सेल्फ ग्रोथ एंड गुड हेल्थ, खुद की जो ग्रोथ है, खुद की जो वृद्धि है उसको क्या करता है? बढ़ावा देता है। एंड गुड हेल्थ, और हमारे स्वास्थ्य को क्या करता है? अच्छा रखता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेस, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स थी, अगर करेक्टरिस्टिक्स पूछने के लिए आती हैं तो ये लिखनी है। एग्जाम्पल्स हैं इनके। फर्स्ट, रिसीविंग ए प्रमोशन और रेज एट वर्क, आपको क्या मिलेगा? प्रमोशन की प्राप्ति होगी और रेज एट वर्क, और काम करने की क्षमता भी आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग ए न्यू जॉब, एक नई जॉब को स्टार्ट कर सकते हो। मैरिज, कहीं मैरिज में जाके अपनी स्ट्रेस को नेगेटिव या पॉजिटिव बना सकते हो। बाइंग ए होम, एक घर खरीदना, जैसे स्ट्रेस में हो और घर खरीद लिया तो पॉजिटिव स्ट्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट वन, हैविंग ए चाइल्ड, मतलब चाइल्ड को अपने पास रखना। सपोज करो किसी के बेबी है, उसको खिला रहे हो आप, तो वो भी एक पॉजिटिव स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। टेकिंग ए वैकेशन, मतलब वैकेशन पे कहीं घूमने जाना, सारी स्ट्रेस को दूर करके वैकेशन पे घूमने जाओगे तो माहौल अलग हो जाएगा, इन्वायरमेंट में चेंज मिलेगा, तो वहाँ पे भी आप स्ट्रेस को दूर कर सकते हो। अब है आपका डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस जो है एक नकारात्मक फॉर्म है स्ट्रेस की। इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है, सबसे पहले आता है डिक्रीज एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल को घटा देता है। कोजिज एंजाइटी और कंसर्न, एंजाइटी को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब जो आपके अंदर एक उत्सुकता होगी उसको बढ़ा देगा। कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, वो खाली शॉर्ट टर्म का था ये स्ट्रेस, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म, मतलब ये वाला जो नेगेटिव फॉर्म है किसका? स्ट्रेस का, ये लंबे समय तक भी चल सकता है और छोटे समय तक भी। उसके बाद है इज परसीव्ड एज आउटसाइड ऑफ अवर कोपिंग एबिलिटीज, मतलब ये चीज़ जो आपको बाहर से भी मिलेगी, नेगेटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। मतलब जब कोई नकारात्मक आदमी आपकी बुराई करता है तो आपको जब दूसरा आदमी सुनने को मिलती है वो चीज़, तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं कि उस आदमी ने मेरे बारे में क्या कह दिया। तो आउटसाइड लेवल भी डिपेंड करता है। फील्स अनप्लीजेंट, मतलब आप एक तरह से बहुत ही रूठा हुआ फील करेंगे। डिक्रीजेज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को आपकी क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। सपोज करो आपके काम करने की क्षमता 2 घंटे है
तो स्ट्रेस में आप कर सकते हो भूल के, लेकिन डिस्ट्रेस में आप नहीं कर सकते, वो परफॉर्मेंस की क्षमता को भी घटा देता है। इसके एग्जाम्पल क्या है आपके, द डेथ ऑफ ए लव्ड वन, जैसे कोई डेथ होगी किसी फैमिली में, उसके बारे में सोचते रहना, तो वो आपको नेगेटिव स्ट्रेस में ले जाएगा। ठीक है। फीलिंग फॉर डाइवोर्स, किसी का डाइवोर्स हो जाता है तो वो नकारात्मक टेंशन में जीता है। थर्ड है हॉस्पिटलाइजेशन, वन सेल्फ और ए फैमिली मेम्बर, अगर कोई फैमिली मेम्बर हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल में है, तो वो भी एक नेगेटिव स्ट्रेस पैदा करता है अपने दिमाग में, किसी भी काम में मन नहीं लगता। फोर्थ वन इंजरी और इलनेस, या तो कोई फैमिली में बीमार है या कोई इंजर्ड है, तो वो भी एक नेगेटिव स्ट्रेस का कारण बनता है। ठीक है, क्योंकि आप हर टाइम उसके बारे में सोचते रहेंगे। फिफ्थ है बीइंग एब्यूज्ड और नेगलेक्टेड, मतलब किसी ने आपको गाली दे दी, आपने दे दी, उसके बारे में बाद में सोचना, वो भी एक नेगेटिव स्ट्रेस के अंडर में ही आता है। तो नेगेटिव स्ट्रेस और पॉजिटिव स्ट्रेस में तो पता चल ही गया होगा आपको। पॉजिटिव स्ट्रेस तो आपको बढ़ावा दे रहा है किसी काम को करने के लिए, और नेगेटिव स्ट्रेस आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है उसी चीज़ के बारे में। तो यही फ़र्क होता है नेगेटिव और पॉजिटिव में। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। एक अच्छे विचार आएंगे तो स्ट्रेस दूर हो जाएगा, बुरे विचार आएंगे तो स्ट्रेस दूर तो नहीं होगा, आपके मन में ही रहेगा, जिससे आपकी काम करने की क्षमता, ठीक है, आपकी सोचने की क्षमता, वो सारी की सारी परफॉर्मेंस आपकी सारी घट जाएंगी। ठीक है, डिक्रीज हो जाएंगी। स्ट्रेस बताया था कल, तनाव किसी भी एक्सटर्नल सिचुएशंस की वजह से जो तनाव पैदा होते हैं। ठीक है, कोई अनसर्टेनिटी हो, कहीं टाइम से, किसी टाइम से कहीं से नेगेटिव थॉट्स पैदा हो रहे हैं मन में, ऑफिस की टेंशन, घर की टेंशन, अगर आप उसको नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं तो वो सब स्ट्रेस के अंदर आता है। लेकिन इनको भी अब फर्दर डिवाइड कर दिया टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में, मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस। स्ट्रेस और डिस्ट्रेस जो मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल बताए हैं, इनको डिटेल में आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो आपको समझ नहीं आएगा वो आपको मुझसे व्हाट्सएप पे या कॉल के थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन है इसमें, इससे अगला जो टॉपिक आएगा पेज नंबर 47 पे, मीनिंग ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस अलग चीज़ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है। स्ट्रेस मैनेजमेंट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा मीनिंग क्या है इसका, इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, इम्पोर्टेंस का मतलब इसके महत्व कहाँ कहाँ पे है, और इसके टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, मतलब ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे आप स्ट्रेस को दूर कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें आपको अगली क्लास में पढ़ाई जाएंगी। लास्ट ईयर जो आपकी बुक लगी हुई थी कंप्यूटर की, वो बहुत ही लॉन्ग टर्म में लगी हुई थी, लेकिन इस बार बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपकी बुक लगी हुई है। 2-2 3-3 पेज के चैप्टर हैं, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। एक्सरसाइज में आपके MCQ फिल इन द ब्लैंक, थियोरेटिकल क्वेश्चन 5 हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 या 2 बस। और फिर ग्रुप डिस्कशन आ जाता है कि स्ट्रेस को कैसे दूर करें, क्लास को ग्रुप में बांट दो, स्ट्रेस के बारे में बातें करें। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।